अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने इसका जो 6.1 है उसका पार्ट 3 देखना है। इसमें आपने क्या करना है, एच सी एफ फाइंड करना है। ठीक है, और एच सी एफ फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू दी गई है और एक इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू बाहर रखनी है, कौन सी अंदर रखनी है। ये हमें पता लगेगा उसके मतलब उसकी वैल्यू से। अब वैल्यू कैसे पता लगेगी, देखो कि यहाँ पे एक्स की थ्री बराबर बराबर हो गया। यहाँ पे एक्स की टू है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे 3x2, तो मतलब थ्री वाला जो है ना वो ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो ये जो एक्स की टू है इसकी वैल्यू है सिर्फ 1, लेकिन जो ये है ना थ्री, इसमें आप थ्री लग गया तो जाहिर सी बात है थ्री बड़ा है। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 10x, तो अब 10x है इधर, लेकिन इधर 16 है तो जाहिर सी बात है 16 बड़ा है। इधर 8 है तो इधर 12 है, मतलब 12 बड़ा है। तो हमेशा क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में जो बड़ी रकम होती है उसको उठा के अंदर रखते हैं, जो छोटी होती है उसको उठा के बाहर रखते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल है ना, 15 को अगर हमने डिवाइड करना हो 5 पे, तो कभी भी हम 5 को अंदर रख के 15 पे डिवाइड नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं 15 को अंदर रखते हैं, 5 पे डिवाइड करते हैं। तो आपने क्या करना है, दो इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई होंगी, उसमें से चूज़ कर लेना है कि कौन सी अंदर रखनी है, कौन सी बाहर रखनी है। और वो कैसे पता लगेगा, वो इन वैल्यूज़ से पता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 है, ये 16 है, इधर 8 है तो इधर 12 है, और इधर सिर्फ x है और इधर 3 है, और ये तो है ही बिल्कुल सेम इस तरह से। तो अब हमने एक अंदर रख ली, एक बाहर रख ली। तो सबसे पहले जो हमारी कोशिश होगी ना, ठीक है, वो मतलब इसको, इसकी वैल्यूज़ को कट करना है। हमने कुछ भी करके इसका जो आंसर है ना वो 1 लेके आना है लास्ट में। तो वो कैसे आएगा कि सबसे पहला आप देख लें, अब ये पहला जो है ना, ठीक है, वो एक्स की थ्री है, इधर भी एक्स की थ्री है। और अगर हम इसको डबल करते हैं, मतलब ये कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि इसको ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे रकम जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हो जाएगी 8 2 16 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, फिर मतलब बढ़ते बढ़ते ना यहाँ पे 2x3 आ जाएगा। तो इस वजह से ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसको 1 जो है ना 1 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 1 से ही हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, जब 1 सार करेंगे तो जाहिर सी बात है सेम वही आंसर आएगा। एक्स की थ्री एज इट आएगा, ये एज इट आपने इधर लिखना है, ये भी एज इट लिखेंगे। 10x और 8 भी एज इट लिखेंगे। अब जो डिवीजन मेथड होता है ना, इसमें रूल है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ऊपर है ना एक्स की थ्री, ये वाला, अगर आपके पास ये प्लस में है, तो ये इसकी जो है ना अलामतें वो चेंज हो जाती हैं, इसके जो साइंस होते हैं वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पे प्लस की जगह जो है ना वो माइनस आ जाएगा। इसी तरह अब इधर ये जो एक्स की टू है ये प्लस है, लेकिन इसमें साइन जो है ना वो देखिए नेगेटिव लगा दिया मैंने। अब इधर नेगेटिव था तो नीचे प्लस लग गया। मतलब अगर नेगेटिव है तो प्लस लग जाएगा, और अगर प्लस है तो नेगेटिव लग जाएगा। मतलब डबल साइंस जो है ना ये लगते हैं डिवीजन मेथड में, चाहे आप एच सी एफ फाइंड कर रहे हैं या फिर एल सी एम फाइंड कर रहे हैं। इस तरह से हम लिख लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब 12 देखें, अब यहाँ पे आपको एक रूल पता है कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको रूल आता है तो आप ये वाले क्वेश्चन बड़ा आसानी से कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 12 है, ये प्लस का है, और 8 जो है ना माइनस का है। तो जब इसको माइनस करेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस होगा। तो यहाँ पे आंसर 4 आएगा, लेकिन 4 प्लस का आएगा। प्लस इस वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े जो साइन है, ये जो बड़ी रकम है, जैसे कि 12 बड़ा है 8 से, तो उसके साथ जो साइन है उसी साइन को हम नीचे भी लगाएंगे। अब हमारे पास -16 है, और प्लस का जो है ना वो 10 है, जो कि हमने वैल्यू चेंज की थी ना, सिंबल चेंज किया था, तो प्लस का 10 है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे। एक प्लस का आ गई है, एक माइनस की आ गई है, हम इसको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ ये जो माइनस लगा है ये इस वजह से लगा है क्योंकि 10 जो है वो प्लस में था, और 16 जो है ना वो माइनस में है। तो बस जो साइन है वो हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, बड़ी रकम का लगता है। तो इस वजह से यहाँ पे साइन जो है ना वो -6 लग गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाली जो वैल्यूज़ थी, ये एक्स की टू, अब ये देखें कि इधर ये है प्लस है और इधर ये माइनस। तो 3 है, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2x के रह जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों सिमिलर आ गए हैं, इसमें से कोई माइनस की प्लस नहीं हो सकता। सिंपल ये क्या है, ये आपस में दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास ना इस तरह से एक पूरी जो है अमाउंट रह गई है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें भी 2 है, इवन नंबर आ रहे हैं, इसमें भी इवन है, इसमें भी इवन है, तो ये सारे हम कॉमन ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपली तो यहाँ पे लिखोगे 2 कॉमन लेके ना अंदर एक्स आ जाएगा।
ठीक है, इधर -3 आएगा और फिर इधर 2 आ जाएगा। ये समझाने की ज़रूरत है कि मतलब किस तरह सिंपल आ गया ना समझ, कि कॉप हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है इसमें से 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है ना, आपने जो ये वाली वैल्यू है जो नीचे बच गई है, इसको उठा के ऊपर रखना है। ठीक है, इसको मतलब बाहर रखेंगे, क्योंकि ये आप देखिए ना, ये एज कम्पेयर टू दिस ये छोटी है। अब छोटी क्यों है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये एक्स की आ गई है, उसमें वैल्यू एक्स की 3 है, लेकिन इधर सिर्फ एक्स की 2 है। बाकी ये अगर देखें इस हिसाब से भी, इधर 2 है, इधर 8 है, इधर 3 है, तो इधर 10 है। तो इस वजह से ये जो है ना, ये वाली वैल्यू अब इसके कंपैरिजन में बड़ी हो गई है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को उठा के अंदर रखेंगे और जो दूसरी है उसको उठा के बाहर रखेंगे। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, जब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम चाहते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको किसी ऐसे वर्ड से मल्टीप्लाई करें कि वो इसके करीब करीब पहुंच जाए। तो सबसे पहले हमारे पास इधर आ रहा है एक्स की 2। तो एक्स की 2 को अगर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास एक्स की 3 आएगा। तो सिंपल सी बात है, मैं इसको एक्स के साथ करूंगी, तो अगर मैं एक्स को एक्स की 2 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, तो एक्स की 3 मेरे पास पावर आ जाएगी। तो मैंने सिंपल क्या किया कि इस जितनी भी वैल्यूज़ है ना, ठीक है, ये वाली जितनी भी हैं, इन सबको एक्स के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स के ऊपर लगा लिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स की 3 आ गया। फिर जब मैंने 3x को मल्टीप्लाई किया है एक्स के साथ, तो मेरे पास 3x2 आ गया। उसके बाद जब मैंने 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2x आ गया। अब उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग इनकी जो साइंस थे नीचे, वो सारे चेंज हो गए। जैसे ही साइन चेंज होंगे, तो अब यहाँ पे देखें 10 भी माइनस का है, 2 भी माइनस का है, तो 12x आ जाएगा। और अब यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का ही 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 जो है ना वो एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों जो हैं वो सेम सेम आ गए थे, इस वजह से ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमने इनको लिखना है। तो ये जो है ना, ये 8 जो रह गया था, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ ये वाली 2 वैल्यूज आई थी। ठीक है, तो ये जो 8 ओवरऑल रह गया था, इसको उठा के हम यूं नीचे ले आएंगे। तो ये प्लस का 8 है, इसका हमने नीचे रख लिया। अब किसी ऐसे वर्ड से हमने मल्टीप्लाई करना है, कि उसको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये 4x स्क्वायर जो है ना, ये कटना चाहिए। सबसे पहले वर्ड को देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 4x स्क्वायर आएगा। सिंपल सी बात है कि हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया, 4x स्क्वायर, वो हमने एज इट लगा लिया। इसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। फिर 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। अलामतें चेंज होंगी, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी और आपका आंसर नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 गलती से लिख दी है। वो हमेशा जो हमारे पास होती है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, इनमें आंसर जो होता है ना लास्ट, वो 1 होता है। अगर प्लस या माइनस की बात हो रही है ना, तो फिर जो आंसर है वो 0 आ सकता है। ये मैथ का रूल है।